राजा विक्रांत आखिरी ओवर लेके आते हुए यहाँ पे इम्प्रोवाइज किया है और बहुत ही बढ़िया शॉट। ये कला है यूसुफ में, जब भी मौका मिलेगा अब उसका लाभ उठाएंगे। देखिए किस प्रकार शफल किया क्रीज में और कितनी खूबसूरती के साथ ये विकेट का पतन हुआ था पिछले ओवर में। पहले स्ट्रगल किया, रन आउट हुए, एक के बाद एक विकेट गिरे थे पिछले ओवर में। बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा था खान का। और तुरंत उस विकेट के बाद एक और विकेट गिरा, छठा विकेट। ये देखिए देवराज आए थे, जॉय वहां पे संघर्ष करते हुए रनर के रूप में काफी आगे निकल गए थे और जॉय शर्मा ने कोई भी गलती नहीं की, बहुत जल्दी बेस निकाल दी थी। पर ये बढ़िया शॉट, यूसुफ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर में 47 से पहुंच चुके हैं अपने अर्धशतक के बहुत करीब। और ये थी आखिरी विकेट। देखिए सैंडी जब आए, अब ज्यादा कदम आगे निकाला नहीं, खड़े खड़े अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया और 3 विकेट गिरे थे पिछले ओवर में। पर यूसुफ की अगर हम इंटेंशंस देखें तो ये बिल्कुल अलग है। बढ़िया बैटिंग की है, पहले जोशी के साथ बहुत बढ़िया साझेदारी निभाई और अब अपने ही अंदाज में बैटिंग करते हुए कोई असर, कोई प्रभाव उनके ऊपर नजर नहीं आ रहा कि दूसरी तरफ से विकेट गिरे हैं। इस बार फिर से ऑन साइड पे गेंद ऊंची जाती हुई नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है। एक बार फिर वापस आएंगे यूसुफ दूसरे रन के लिए। इस ओवर में मैं बात कर रहा था यूसुफ की, जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है। देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे इम्प्रोवाइज किया, शफल किया, पहले ही पढ़ लिया था कि जो फाइनल का फील्डर है सर्कल के अंदर आ गया और उसके बाद सीधे बल्ले से। ये होती है कला, इसको कहते हैं जबरदस्त बैटिंग। एक बार फिर इंप्रोवाइज करने का प्रयास, पर यहां पे बढ़िया सोच विक्रांत की, गेंद को बिल्कुल जड़ पे डाला, ब्लॉक होल में डाला। अपना अर्धशतक पूरा किया यूसुफ ने, बेहतरीन पारी। 26 गेंदों में ये 50 रन आते हुए 8 चौके लगा चुके हैं अभी तक इस इनिंग्स में। और पूरी टीम जानती होगी, कप्तान जीशु भी जो कि खड़े हुए हैं, जिन्होंने एक वक्त अच्छा साथ दिया था यूसुफ का, कि ये स्थिति को देखते हुए एक बेहतरीन कार्य किया यूसुफ ने। खासकर अगर पिछले ओवर की बात करें, जब एक के बाद एक विकेट खोए थे बंगाल टाइगर्स, ऐसा लग रहा था शायद 170 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, और अब स्कोर पहुंचता हुआ 173 पे। अभी भी 2 गेंदें शेष इस पारी में। सुमन स्ट्राइक पे। विक्रांत की काफी बढ़िया सोच रही है, लगातार गेंद को ब्लॉक होल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। यही सही सोच रहती है, खासकर अंतिम ओवर्स में, डेथ ओवर्स में। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार ये मुकाबला आगे बढ़ा है, बहुत ही रोचक ये मुकाबला रहने वाला है। देखना होगा भोजपुरी द बग्स किस प्रकार टारगेट को चेज करते हैं। इस बार वाइड और रन मिलेंगे, और रन मिलेंगे। खराब गेंदबाजी विक्रांत द्वारा, जिसको कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स। शायद पहले ही तारीफ कर दी थी विक्रांत की, पर ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर डालते हुए कोई जरूरत नहीं थी। स्थिति को देखते हुए मात्र गेंद को ब्लॉक होल में रखते तो बेहतर रहता। और अब बंगाल टाइगर्स लगभग 180 के करीब, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इन कंडीशंस में। और बड़ी बात यह भी कि अब यूसुफ एक बार फिर वापस स्ट्राइक पे आए हैं और आखिरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, यहां पे रन मिलेंगे यूसुफ को। बिल्कुल तीर के माफिक 4 रन मिलते हुए दोनों फील्डर्स को बाइसेक्ट किया, जो लॉन्ग ऑन पे थे और लॉन्ग ऑफ पे थे, और चौके के साथ ये पारी की समाप्ति की। बहुत ही बढ़िया इनिंग्स यूसुफ द्वारा। 27 गेंदों में 54 रन बनाए हैं और देखिए किस प्रकार ये चौका लगाया।
बंगाल टाइगर्स के तमाम समर्थक काफी खुश होंगे और कप्तान जीशु भी जानते हैं आज गेंदबाजों के पास कुशन है रनों का। अगर फील्डिंग अच्छी करते हैं, गेंदबाजी का स्तर अच्छा रखते हैं तो ये मुकाबला जरूर जीत सकती है बंगाल टाइगर्स की टीम। और ये भी कहा जाता है जब अंतिम गेंद पे आप चौका लगा दे या छक्का लगा दे तो मोमेंटम बैटिंग साइड के ऊपर रहता है। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट यहाँ पे अपलॉड करते हुए अब कप्तान, बाकी टीममेट्स। बंगाल टाइगर की बात करें, अब टॉस जीता कप्तान जीशु ने और पहले बैटिंग करने की सलाह ली। यूसुफ 54 पे नाबाद, 34 बनाए राजा ने, जीशु 32। जॉय भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। स्टार्ट अच्छा मिला था बंगाल टाइगर्स को, 35 रन पे पहली विकेट गंवाई और बाद में सुमन भी नाबाद रहे 1 रन बना के। एक्स्ट्रास 12 और स्कोर टोटल 183 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पर शाइनिंग स्टार रहे इस इनिंग्स के यूसुफ, 27 गेंदों में 54 रन। गेंदबाजी की बात करें, 2 विकेट मिले खान को, सबसे बेहतरीन गेंदबाज नजर आए। एक कौन में भी बढ़िया सफल भी रहे। 1 विकेट मिली विक्रांत को जो कि अपने आखिरी ओवर में महंगे साबित हुए। कुल मिला के 4 ओवर। वक्त हो चला है काबिन कमाल कैच का और मेरे साथ है भोजपुरी दबंग्स के कैप्टन। जी हाँ निरहुआ, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज बहुत ही मतलब निराशाजनक है कि आप आज जीत भी जाए तो भी आप सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितना बुरा लग रहा है आपको? बुरा तो बहुत लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन पिछली बार से जो बाकी टीमें जो भी आई हैं उन लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत किया था और इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने अच्छा खेला और वो डिज़र्व करते हैं कि वो आगे जाएं और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हमें ऐसा अवसर ना आए कि हमें बाहर होना पड़े। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि अगली बार के लिए आप क्या क्या ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला ध्यान तो ये रखेंगे कि थोड़ा प्रैक्टिस के लिए और समय निकालना पड़ेगा। इस बार पूरी टीम जो है शूटिंग में ज़्यादा और फील्ड में बहुत कम दिखी। प्रैक्टिस बहुत ही कम हुई इस बार, लेकिन उसका असर भी दिखा प्रैक्टिस कम होने के वजह से। इस बार 2 मैच हम लोग पहले ही हार चुके हैं, तो वो गलती हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, उसको नहीं दोहराएंगे। बिल्कुल, लेट्स विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। लेकिन अभी के लिए खेलते हैं काबिन कमाल कैच। आपको तो पता ही है, वहाँ पे उस तरफ फील्ड के हैं हमारे 3 फील्डर्स। आपको एक एक करके उनकी तरफ बॉल और बैट से मतलब मार के उनको फील्डिंग करानी है। तो चलिए देखते हैं कौन सबसे बेस्ट फील्डिंग करता है। आर वी रेडी? ऑल राइट, लेट्स बिगिन। चलिए निरहुआ जी, नंबर 1। ये तो कोई नहीं पकड़ पाया। ओके, कम ऑन, बॉल नंबर 2, फील्डर नंबर 2, रेडी? ओके, रेडी, लेट्स डू दिस। भागो। ऑल राइट, लास्ट बॉल। Finally! Yes, finally. Thank you so very much. Thank you so much, Niruwa ji. For now, it's back to you guys. विकेट तो मिली शुरुआत में, एक अर्ली विकेट मिलने के बावजूद जो है, अच्छा हाँ, कॉमेडी ऑफ एरर्स तो बड़ा मजेदार रहा। रन आउट ने कमाल कर दिया आज। ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन करा रहा है या कौन हो रहा है, लेकिन जॉय इतनी तेज स्पीड में थे कि वापस ही भागते चले गए। हाँ, जॉय 3 बार रन आउट हुए आज क्योंकि किसी के लिए रनर अभी आए थे बीच में। उफ, और ये देखिए, ये एक दूसरा डायरेक्ट थ्रो फिर ये से विनायक थे यहाँ पर, जिनका पहले कैच छूटा और फिर रन आउट हो गए। और यही कुछ हाई पॉइंट थे इस समय तक। भोजपुरी दबंग जो थे पूरे कंट्रोल में थे, पर उसके बाद काफी मिसफील्डिंग हुई, काफी कैचेस हुई। जीशु ने बहुत बढ़िया बैटिंग की। जीशु ने एक एंड संभाल के रखा जिसकी बदौलत ये रन बने। और उसके बाद रन आउट्स का सिलसिला चलता रहा। 3 विकेट्स गेंदबाजों ने लिए और 4 विकेट्स बल्लेबाजों ने दिए। ये देखिए, सबसे बुरा लगा धीरज के लिए क्योंकि वो आए और चले गए। सैंडी आउट होने वाले बल्लेबाज पहली गेंद पे। बढ़िया शॉट से, मुझे लगता है खराब गेंदबाजी हुई। शॉर्ट पिच गेंदें काफ़ी फेंकी गई। पुल शॉट्स अगर जितने देखें आप, जितने बाउंड्रीज लगी पुल और कट पे,
तो ये बताता है कि आपने लाइन पे बॉल नहीं की। हालांकि आपको विकेट्स मिलते रहे, बोनस विकेट्स मिली आपको रनआउट से, पर फिर भी आप विकेट्स बहुत दी आज गेंदबाजों ने। अपनी फील्डिंग के हिसाब से गेंदबाजों ने गेंदबाजी नहीं की। नहीं, अगर रशीद आपने ने- फाइन लेग ऊपर रखा है तो लेग स्टंप पे बॉल दे दी, और ग्राउंड जो है वो काफी तेज है। एब्सोल्युटली, और ऐसी खराब गेंदबाजी करेंगे तो कोई कप्तान या विकेट कीपर कुछ भी नहीं कर सकता। ओ, पर ये सबसे बढ़िया शॉट था। 15 लव 10 एफर्टलेस। एब्सोल्युटली। देखिए बस अगेन शॉर्ट पिच गेंद पे डाला, देखिए, और जिस लेंथ से डाला है उस वहाँ पे ड्राइव होना चाहिए थी बॉल, पर इतना सही उनको अनुमान था कि बॉल ओवर पिच नहीं रहेगी। पहले से ही बल्लेबाज बैकफुट पे खड़ा हुआ है, और शॉट ऑफ गुड लेंथ को भी आप आराम से मार सकते हैं।